बोल वचन तो सबके अच्छे होते हैं, बोल वचन तो सबके अच्छे होते हैं, लेकिन अच्छा वही जिसकी अच्छाई दिखे और सच्चा वही जिसकी सच्चाई दिखे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश आर्या और आज मैं आपके सामने फिर से एक प्यारी सी मोटिवेशनल प्रेरक कहानी लेकर हाजिर हूं और कहानी है सच्चे देशभक्त की निष्ठा। जी हाँ, देशभक्ति अंदर से होती है, सोच से होती है, दिमाग से होती है, न कि दिखाने से। ये कुछ समय की कहानी है जब एक वृद्ध व्यक्ति एक मकान में रहते थे। वृद्ध और गरीब होने की वजह से उनका कोई कमाई का जरिया नहीं था और जिस मकान में रहते थे वह एक किराए का मकान था और वो मकान का किराया नहीं दे पा रहे थे। ऐसे में उनके मकान मालिक ने उन्हें बहुत बारी कहा कि किराया दे दो, लेकिन उन्होंने समय मांगा कि मैं दे दूंगा, व्यवस्था कर रहा हूं। लेकिन व्यवस्था हुई उससे पहले ही मकान मालिक ने उन्हें बार बार टोका और अब मकान मालिक ने धमकी दे दी कि अगर कल तक तुम्हारा किराया नहीं आया तो कल मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगा। जब मकान मालिक उस वृद्ध से ये वाली बात कह रहे थे तो वहां से एक पत्रकार गुजर रहा था। वो पत्रकार ने ये सारी बात सुनी। उसे लगा कि वृद्ध व्यक्ति को मकान मालिक कैसे परेशान कर रहा है, सता रहा है, क्यों ना इस स्टोरी को अपने अखबार न्यूज़पेपर में बनाया जाए, लगाया जाए, दिखाया जाए, सुनाया जाए, लोगों को पढ़ाया जाए, शायद इस स्टोरी में दम है। इसके लिए उसने उस मकान की, उस वृद्ध व्यक्ति की तस्वीरें खींची और अपने न्यूज़पेपर के एडिटर के पास लेके गया। उसने एडिटर से बात किया था कि इस तरीके से एक वृद्ध व्यक्ति को मकान मालिक परेशान कर रहा था। मकान मालिक उसको कह रहा था कि मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा अगर तुमने किराया नहीं दिया। एडिटर ने फोटोग्राफ देखी, स्टोरी देखी और पत्रकार को मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या तुम इस वृद्ध व्यक्ति को जानते हो? पत्रकार ने कहा कि नहीं, मैं नहीं जानता। उसने बोला चलो स्टोरी करते हैं। अगले दिन अखबार में खबर छपी, हेडलाइन छपी कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा ऐसी हालत में हैं जो निराशाजनक है। आज उनके पास अपने मकान का किराया भरने के लिए भी पैसे नहीं हैं। ये खबर पूरे देश में बहुत तेजी से फैली, देश के प्रधानमंत्री तक पहुंची और उन्हें बड़ा दुख हुआ कि देश के दूसरे प्रधानमंत्री श्री गुलजारी लाल नंदा जी आज इस हालत में हैं कि वो अपने मकान का किराया नहीं भर पा रहे हैं। अब देश के उस समय के प्रधानमंत्री ने एक टीम भेजी उनको लाने के लिए कि आप यहाँ से चलिए, आप सरकारी मकान में रहिए, सरकारी व्यवस्थाओं के बीच में रहिए और ये आप जो ज़िंदगी जी रहे हैं वो आपके लिए नहीं है। लेकिन गुलजारी लाल नंदा एक सच्चे देशभक्त थे, उनकी निष्ठा थी। उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने पूरा जीवन ऐसे बिताया है, मैं देश के लिए जिया हूँ और देश के लिए ही मरूँगा, मुझे देश का कुछ नहीं चाहिए, मैं देश की सच्ची देशभक्ति करता हूँ। वो स्वतंत्रता समय के सेनानी थे। उन्हें लगभग 500 रुपये सरकार की तरफ से स्वतंत्रता सेनानियों को जो मिलता है वो भत्ता मिलता था, लेकिन उन्होंने उसको भी ये कह के मना कर दिया कि मैंने देश की जो सेवा की है इस भत्ते के लिए नहीं की। जब उन्होंने वो 500 रुपये लेने से मना कर दिए तो शायद आपको भी समझ आ गया होगा कि वो सरकारी मकान में कैसे रहेंगे। उन्होंने उस टीम को वापस भेजा और आखिरकार वही उसी मकान में वो रहे, व्यवस्था हुई, किराया देने लगे। और जब मकान मालिक को ये बात पता चली कि ये देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं तो उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी, गलती मानी और उन्हें वहीं रहने दिया। ये कहानी है देश के पूर्व प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा जी की।
जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जो देश के लिए देशभक्ति की और पूरी निष्ठा के साथ देश की सेवा की। उन्हें भारत रत्न से पुरस्कृत भी किया गया। 1998 में उनकी मृत्यु हुई, लेकिन वो एक ऐसे देशभक्त रहे जिन्होंने पूरी निष्ठा से देश की सेवा की। तो दोस्तों, ये तो थी कहानी एक ऐसे व्यक्तित्व की जिसके देश में हम और आप रहते हैं। लेकिन क्या ऐसी देशभक्ति हमारे परिवार, हमारे समाज, हमारे घर या हमारे देश के प्रति हम सबके अंदर है? नहीं है तो होनी चाहिए, और अगर है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप अच्छा सोचते हैं तो सोच अच्छी है। अगर आपकी देशभक्ति अच्छी है, समाज के प्रति भक्ति अच्छी है, घर के परिवार के प्रति अच्छे विचार रखते हैं, तो आप ही सच्चे देशभक्त हैं। मैं राजेश आर्य, आपका मोटिवेशनल स्पीकर एंड कैरियर काउंसलर, आपके लिए ऐसी ही प्रेरक कहानी हमेशा लेके आता रहता हूं। और ये कहानी हमने बड़े चलो पत्रकार के मार्च 2022 अंक से ली है। अगर आप इस कहानी को पढ़ना चाहते हैं तो इस पत्रिका को लेकर पढ़ भी सकते हैं। और अगर आप ऐसी और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो इस चैनल पर बने रहिए। बने रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन पर क्लिक भी करना रहेगा, क्योंकि मैं ऐसी कहानियाँ लेके आता रहूँगा और उनका नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आपने बेल आइकन पर क्लिक कर रखा होगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा। कहानी पर कोई कमेंट करना चाहते हैं, अच्छा लगता है तो आप उसको कमेंट के थ्रू लिख सकते हैं, और आप दूसरों को मोटिवेट करने के लिए भी हमारी मदद कर सकते हैं इस कहानी को, इस वीडियो को शेयर करके। मैं फिर मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय और